व्हाट इट मींस? जी बेटा कोई और बच्चा बताए व्हाट इट मींस फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। सर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यानी अगर कॉन्सेंट्रेशन डबल करें तो रेट डबल हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर मींस के रेट और कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड व्हाट अबाउट सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट? Rate is directly proportional to कोई square और concentration. कोई और बता। अच्छा धन्याल बता रहा हूँ। जी जी बेटा बताइए। Rate is directly proportional to square concentration. हाँ, इसके मीनिंग क्या है? कर्व बनेगा ना। दूसरे लड़के को फोन करता हूँ ना, अच्छा तो उससे पूछ के मैं आपको दे दूँ। ठीक है बेटा, कर्व बनेगा और कॉन्सेंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, राइट? अच्छा ओके बेटा, नाउ अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना। अच्छा मैंने बताया था कि ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल थिंग, यू नो, ऑर्डर कैन ओनली बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डेटा। ऑर्डर कैलकुलेशन होगी एक्सपेरिमेंटल डेटा से, राइट? तो बैलेंस इक्वेशन से आप ऑर्डर नहीं बता सकते। बैलेंस इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स के मोल्स हैं वो ऑर्डर कंसिडर नहीं होंगे। यू हैव टू कंसिडर एक्सपेरिमेंटल डेटा फॉर ऑर्डर कैलकुलेशन। ठीक है, अच्छा बेटा इसको अब क्वेश्चन 1A, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब कैसे बताना? सर एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट इक्वेशन। हाँ, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स। ठीक है, रेट इक्वेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन के एक्सपोनेंट्स हैं उनका सम वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, राइट? बेटा लेट मी एक्सप्लेन। देखो लेट्स से कि इफ रेट इक्वेशन इज लाइक दिस, a and this is a raised to the power 2, b raised to the power 1. Okay, so with respect to a कौन सा ऑर्डर है? a is reactant, so with respect to reactant a this it has second order. with respect to a second order है और with respect to b first order है, राइट? क्योंकि b का एक्सपोनेंट 1 है, a का एक्सपोनेंट 2 है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जबकि किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट का ऑर्डर विल बी द एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन, राइट? प्रिसाइसली इसको लिखें तो दैट इज सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट इक्वेशन। ठीक है, एक्सपोनेंट्स का जो सम है दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अब उसके बाद ये रिएक्शन गिवन है तो कीटोन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रही है इन द गिवन रिएक्शन। अच्छा, अब देखें जो गिवन रिएक्शन है उसमें ये कीटोन का 1 मोल है, हाइड्रोजन आयंस का भी 1 मोल है और इस न्यूक्लियोफाइल का भी 1 मोल है। ठीक है, तीनों के 1 मोल है, लेकिन हम ऑर्डर को बैलेंस इक्वेशन से डिसाइड नहीं कर सकते। ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल थिंग, तो नीचे एक्सपेरिमेंटल डेटा है, इस डेटा को देख के हमने डिसाइड करना है ऑर्डर। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि यूज द डेटा इन द टेबल टू डिड्यूस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन के रिगार्डिंग इसका क्या ऑर्डर? दिस इज प्रोपेनॉन। तो कौन से एक्सपेरिमेंट आपको सिलेक्ट करना चाहिए प्रोपेनॉन के लिए? 3-4। प्रोपेनॉन का जब आप ऑर्डर कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि प्रोपेनॉन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही हो। तो ये 3 और 4 में देखें प्रोपेनॉन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है। ठीक है, और बाकी 2 रिएजेंट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो रही है बेटा। हाइड्रोजन आयंस तो कांस्टेंट है, लेकिन ये Cn नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है। तो अब 3-4 ना लें, राइट? समझ आई? 3-4 ना लें, आप ऐसे एक्सपेरिमेंट लें जिसमें प्रोपेनॉन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो और बाकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो। कौन से एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करें बेटा? सर 2-4 प्रोपेनॉन के लिए इफ यू टेक 2 and 4, यस, तो 2 and 4 में देखें साइनाइड की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, लेकिन प्रोपेनॉन की कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर रही है। तो अब ये जो रेट में चेंज है वो प्रोपेनॉन की कॉन्सेंट्रेशन की वजह से है, क्योंकि बाकी 2 रिएजेंट्स तो कांस्टेंट हैं 2 and 4 में। तो हमने कौन से एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट किए? एक्सपेरिमेंट 2 and
4। अच्छा बेटा, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था आप ये फॉर्मूला यूज करें, इसको आप C2 ले लें तो ये हो जाएगा R2, इसको आप C1 ले लें तो ये हो जाएगा R1, ठीक है। और फिर आप ये एक फॉर्मूला यूज करें, C2 बाय C1 रेज टू द पावर n इक्वल्स R2 बाय R1। तो इसमें जो n है वो ऑर्डर होगा, n की जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी ऑर्डर, ठीक है। अब आप देखो C1 से C2 यहाँ से यहाँ तक हमें आइडिया नहीं हो रहा कि कॉन्सेंट्रेशन की किस प्रोपोर्शन के साथ रेट चेंज हो रहा, तो बेटर टू यूज फॉर्मूला हेयर। बेटा क्वेश्चन पूछते रहे साथ साथ, जहां जहां प्रॉब्लम आ रहा है वहां वहां क्वेश्चन पूछे, जहां आपको डाउट आ रहा है। C2 क्या है? 0.025, C1 is 0.020, someone should calculate बेटा, this is n, और R2 is 1.042 and R1 is 0.833। जी बेटा कैलकुलेट कीजिए। What we have on the left hand side? सर 5/4। 5/4, और राइट साइड पे? सर वैसे फर्स्ट ऑर्डर आता है, n इज इक्वल टू 1 आता है। अच्छा, राइट साइड पे भी 5/4 आ रहा है? फर्स्ट ऑर्डर तो तभी होगा। अलबाब बेटा सर 1.25 आ रहा है। 5/4 is 1.25 ना? 5/4 is 1.25। Yes, sir, yeah. Sir. जी अच्छा, सर। तो अब ये n is 1, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर। बेटा फॉर्मूला से थोड़ी सी ये फैसिलिटी होगी ना कि आपके जो डाउट है वो बहुत थोड़ा रह जाएगा। सो इट्स नॉट अ बैड आइडिया, इतनी हैवी कैलकुलेशन भी नहीं है फॉर्मूला में कि यू यूज कैलकुलेटर एंड यूज फॉर्मूला। तो प्रोपेनॉन तो फर्स्ट ऑर्डर है, n की वैल्यू 1 है। अच्छा, अब बेटा हाइड्रोजन आयंस हैं, इसके लिए कौन से एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करें? 1-3। हाइड्रोजन आयंस के लिए इसको मैं पहले रब कर दूं। ओके जी बेटा, एक्सपेरिमेंट 1 and 3। 1 and 3, एक मिनट, 1 and 3 में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, लेकिन इस न्यूक्लियोफाइल की यानी साइनाइड की और कीटोन की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, राइट, ठीक है। अब देखो व्हाट इज हैपनिंग टू रेट 1 and 3 में, देखें रेट क्या है? सेम है सर। सेम है, और कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ हाइड्रोजन आयन की चेंज हो रही है। तो यानी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन के चेंज होने से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कौन सा ऑर्डर हुआ? 0। जीरो ऑर्डर हुआ। जीरो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन आयंस, राइट। और ये हमने कौन से एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट किए थे? एक्सपेरिमेंट 1 and 3 हमने सेलेक्ट किया, जिससे हमें पता चला हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज की, लेकिन रेट चेंज नहीं हो रहा था। ये रेट इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो इट मीन जीरो ऑर्डर, ठीक है। एनी क्वेश्चन बेटा? अच्छा, उसके बाद साइनाइड आयन का बताइए, कौन से एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करें? 2 and 3। साइनाइड आयन के लिए कौन से एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करें कि जिसमें साइनाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो और बाकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज ना हो? 2 and 3। 2 and 3 में साइनाइड चेंज हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन आयंस और कीटोन कांस्टेंट है, ठीक है, और रेट भी चेंज हो रहा। अब हमने ये देखना है कि ये जो रेट चेंज हो रहा है ये किस रेशो से चेंज हो रहा है। तो वंस अगेन आप इसको C2 लें तो दिस विल बी R2, इसको C1 लें तो दिस विल बी R1, तो देन यूज द फॉर्मूला। तो C2 which is 0.06 divided by C1 which is 0.05 raised to the power n equals 1 over 0.833। जी बेटा, someone should calculate। सर n 1 आ रहा है। n क्या आ रहा है? 1 आ रहा है सर, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है, ओके। सो यू विल हैव 6/5, इस साइड से 6/5 आएगा, और लेट से इस साइड से भी 6/5 है रेज टू द पावर 1। अदरवाइज आप डेसिमल पॉइंट्स में भी कर सकते हैं। तो n1, जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट n। तो n अगर 1 आ रहा है तो दैट इज फर्स्ट ऑर्डर। किसी को बेटा समझ ना आई हो, यू शुड आस्क क्वेश्चन। अब्दुल्ला साहब बेटा, आपको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अब्दुल्ला साहब बेटा, ओके ओके बेटा, ठीक है, ओके गुड, हो गया। अब बेटा उसके बाद आपने रेट इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी होगी। तो बेटा बताएं हाउ टू कंस्ट्रक्ट रेट इक्वेशन। Rate equal to रेट इक्वल टू K। K। अच्छा, K इज रेट कांस्टेंट, ओके, एंड यस आपके पास प्रोपेनॉन है, तो प्रोपेनॉन इज CH3COCH3, इसकी रेज टू द पावर 1 होगी, और फिर देन यू हैव हाइड्रोजन आयंस, इसकी रेज टू द पावर 0, और फिर साइनाइड रेज टू द पावर 1। तो जो ऑर्डर है उसको एज एन एक्सपोनेंट लेना। सही आप है। हाइड्रोजन का जरूरी तो नहीं है ना लिखना। हाँ, तो हाइड्रोजन आयंस अगर ना लिखें तो भी ठीक है, ओके। यू कैन आल्सो राइट लाइक दिस, रेट इक्वल्स K
or propanone, which is CH3COCH3 raised to the power 1 और cyanide raised to the power 1. ये रेट इक्वेशन है, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Now this next question में अच्छा हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड हाइड्रोजन आयंस हैं, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। दिस इज एक्सपेरिमेंटल डेटा। इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका ऑर्डर कैसे कैलकुलेट होगा? कौन से एक्सपेरिमेंट लेने चाहिए? ये 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक्सपेरिमेंट 1, 2 एंड 3। 1 2 एक्सपेरिमेंट लें 1 एंड 2, ठीक है? 1 एंड 2 में देखें तो ये कांस्टेंट है और ये रेट चेंज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन चेंज से। जी बेटा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑर्डर? यू हैव टू यूज द फार्मूला C2/C1 raised to the power n equals R2/R1। तो लेट अस से ये C2 है तो दिस इज R2, ये C1 है तो दिस इज R1। तो दिस इज 0.07 over 0.05 over n and 1.4 over फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर है। इस साइड से तो जी सर। अच्छा, इसमें वैल्यू जरा मुझे बताएं, मैं लिख दूं। 1.4 ओवर दोनों साइड 7/4 है। दोनों साइड पे क्या है? 7/5 7/5 इधर से भी आएगा और इधर से भी 7/5। सो n is 1। ओके, सो इट्स फर्स्ट ऑर्डर। अब बेटा हाइड्रोजन आयंस का क्या करेंगे? हाइड्रोजन आयंस के लिए हम ऐसे एक्सपेरिमेंट देखने चाहिए हमें जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो। तो ऐसे तो कोई एक्सपेरिमेंट हमारे पास नहीं है जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो। सर दोनों को फिर इंक्लूड करेंगे क्वेश्चन के अंदर। हाँ, दोनों को इंक्लूड करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन और रेट दोनों की रिलेट करेंगे, दोनों कॉन्सेंट्रेशंस को रेट से रिलेट करेंगे। ओके, एक्सपेरिमेंट कौन से लेने चाहिए? सर 2 3 हाँ, एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 नहीं लेने चाहिए। क्यों बेटा 1 एंड 2 क्यों नहीं लेंगे? कंसंट्रेशन कांस्टेंट है इसको देखिए। हाँ, 1 एंड 2 में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है तो हमें पता नहीं लगेगा कि रेट पे हाइड्रोजन आयन किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, ठीक है? तो फिर आप 2 एंड 3 ले सकते हैं, 1 एंड 3 भी ले सकते हैं। एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3 भी ले सकते हैं, 1 एंड 3 भी ले सकते हैं, राइट? अब देखें, लेट्स से कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2 और ये हाइड्रोजन आयंस हैं and I'm using the expression like this C2/C1 raised to the power n फिर C2/C1 raised to the power n equals R2/R1। ये एक्सप्रेशन हमने कब यूज करना है, यानी दोनों कॉन्सेंट्रेशन हमने कब इन्वॉल्व करनी है? जी बेटा, जब दोनों रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही हो, ये कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो रही है, ये भी चेंज हो रही है, तो फिर हम रेट में जो चेंज है वो दोनों के रिलेटिवली देखेंगे। So let us say this is C2, so this will also be C2, so this will be R2, this is C1, this is C1 and this is R1, ठीक है? अब वैल्यूज प्लेस करें तो 0.09 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की और 0.07 ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑर्डर हमें पता है 1, हमने कैलकुलेट किया अभी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रिलेटिव ऑर्डर 1 है and then again you have 0.07 divided by 0.05 raised to the power n which is equal to 1.8 over 1.4. So this is 0.07 over 0.05 raised to the power n, 1.8 divided by 1.4। इसको दूसरी तरफ जाके रेसिप्रोकेट कर दें तो 0.07 डिवाइडेड बाय 0.09 ऐसे होगा बेटा। अब देखें क्या वैल्यू बन रही है लेफ्ट साइड पे एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑन राइट हैंड साइड। सर लेफ्ट साइड पे 5/4 है, राइट साइड पे 1 है। 5/4 नहीं 7/4, 7/5 बल्कि 7/5 है और राइट साइड पे क्या है? राइट साइड 1 आ रही है सर। अच्छा चलें, अब बेटा बताओ, आप सब मैथमेटिक्स वाले बच्चों, 7/5 पावर n इक्वल्स 1। अब ऑर्डर क्या होगा? 0। हाँ, इसको 1 Zero को हम है ऐसे हाँ 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 7/5 रेज़ टू द पावर n इक्वल्स 7/5 रेज़ टू द पावर 0। सो एनीथिंग बिल्कुल रेज़ टू द पावर 0 इज 1। 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7/5 रेज़ टू द पावर 0। अब ये है 0 ऑर्डर, राइट बेटा? ठीक है। अब उसके बाद रेट इक्वेशन,
तो बताओ बेटा रेट इक्वेशन कैसे होनी चाहिए? रेट इक्वल होगी के H2O2. H2O2 रेज टू द पावर 1, ठीक है। हाइड्रोजन आयंस अगर आप लिख रहे हो तो रेज टू द पावर 0 लो, अदरवाइज रेट विल बी इक्वल टू के एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का ऑर्डर 1 है, दोनों तरह आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है जी बेटा। एनी क्वेश्चन? नहीं सर. ओके अच्छा ना बेटा, नेक्स्ट थिंग इज दिस क्वेश्चन। हाँ इस पे बेटा सोचे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हाउ वुड यू डू दिस? अगर ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है तो यूज दीज डेटा टू डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएजेंट। तो आपके पास यू हैव 2 रिएजेंट्स, ओके। एक रिएजेंट ये है, ये कॉम्प्लेक्स है, रुथेनियम कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्सेस हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पढ़ेंगे। एक रिएजेंट आपके पास ये है, दूसरा रिएजेंट ये है। अब ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर इस तरह का डेटा हो तो? सर 2 इक्वेशन आएंगी, फिर उसको साइमल्टेनियस करनी है. 2 इक्वेशन में बेटा किसी का भी ऑर्डर नहीं पता ना। सर एक को ऑर्डर x लेंगे, एक में y, फिर एक और इक्वेशन बना देंगे. पहले 1 2 की, फिर 2 3 की बना लेंगे. एक का x लेंगे, दूसरे का y। बेटा एक्चुअली इतना टाइम नहीं होगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरफ नहीं जाना, क्योंकि हम कोई मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व कर रहे हैं। इसी डेटा पे गौर करें और कुछ निकालें डेटा से, डेटा को सोचें और कुछ ना कुछ कंक्लूड करें डेटा से। सर CO की कंसंट्रेशन रेट पे अफेक्ट नहीं कर रही. हाँ अच्छा, आपको कैसे पता चला? ये बात आपने ठीक की है, बात आपने ठीक की है, लेकिन आपको पता कैसे चला? सर वो जब सेकंड और थर्ड कॉलम में वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन रेट जो है फिर भी इंक्रीज हो रहा है. अच्छा हाँ। जी जी जी, सेकेंड और थर्ड में आपने ये कंक्लूड किया, ये आप देख रहे हो सेकेंड और थर्ड में CO की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है लेकिन रेट इंक्रीज हुआ। सही है, अच्छा जी लॉजिक सर. आपने बताया। तो इसका मतलब सर है जी ये कि कॉम्प्लेक्स है. जी जी सर ये जो कॉम्प्लेक्स है सर, इसका ऑर्डर फर्स्ट है. हाँ शाबाश, ये भी आपने ठीक कहा, लेकिन सर आपको फर्स्ट कैसे और पता थर्ड सर. चला? सर फर्स्ट और थर्ड से लाइक. शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। देखें हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। वी हैव टू यूज कंपेयर फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करो तो कॉन्सेंट्रेशन देखो एग्जैक्टली डबल हो रही है। फर्स्ट एंड थर्ड में कॉन्सेंट्रेशन इज डबल्ड एग्जैक्टली। और फिर रेट को देखो फर्स्ट एंड थर्ड में, तो 1.6 का डबल 3.2 है, तो रेट भी एग्जैक्टली डबल हो रहा, ठीक है। और ये जो दूसरी बात आई थी कि CO को आप देखो ना 2 और 3 में, 2 और 3 में देखो तो CO की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है लेकिन रेट 2 और 3 में इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है CO नहीं इफेक्ट कर रहा रेट को। और इस कॉम्प्लेक्स को देखें, जो पहला रिएजेंट है इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है और रेट डबल हो रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये फर्स्ट ऑर्डर है और CO के रिलेटिव ये 0 ऑर्डर है, ठीक है। तो आप यहां बता दो कि एक्सपेरिमेंट 1 एंड 3 में concentration of complex is doubled so as rate of reaction, ठीक है। so first order है with respect to complex, first order है with respect to complex। अच्छा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा, वो टाइम कंज्यूमिंग है। उसके बाद बेटा आप बोलेंगे कि 0 ऑर्डर है with respect to CO, as in experiment 2 and 3 concentration of CO is decreasing but rate is increasing. Concentration of CO is decreasing while rate increasing, right? Any question beta? Any question? अच्छा, तो बेटा ये तो वन ऑफ द एस्पेक्ट था इस चैप्टर का कि अगर हमें टैबुलेटेड डेटा गिवन हो, एक्सपेरिमेंटल डेटा गिवन हो, तो हम ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आज जो हमने 3 क्वेश्चंस किए, कि हमने एक्चुअली एक्सरसाइज किया अपने कॉन्सेप्ट को कि हम ऑर्डर को कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर टैबुलेटेड डेटा गिवन हो। ओके, अब हम दूसरे एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे
कि हाउ टू कैलकुलेट ऑर्डर फ्रॉम रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, हम रिएक्शन मैकेनिज्म से रेट इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। सो नाउ द कॉन्सेप्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ rate equation from reaction mechanism। तो अब reaction mechanism की डिस्कशन करेंगे। Now what is reaction mechanism? How would you explain reaction mechanism? What is mechanism? सर वो स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके समझाना उसे। ठीक है, स्टेप वाइज सीक्वेंस ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म इज व्हाट स्टेप वाइज सीक्वेंस ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, अच्छा बेटा, मैकेनिज्म में जितने भी स्टेप्स हों, 2 स्टेप्स हों या 3 स्टेप्स हों या 4 स्टेप्स हों, जितने भी स्टेप्स हों मैकेनिज्म में, ओनली 1 स्टेप विल बी स्लोअर स्टेप। मैकेनिज्म में बेटा ओनली 1 स्टेप विल बी स्लोअर स्टेप, ओनली 1 स्टेप इज स्लोअर स्टेप। और बेटा स्लोअर स्टेप के बारे में क्या पढ़ा था आप लोगों ने एएस में, कि स्लोअर स्टेप इज rate determining rate determining step। okay, so slower step is rate determining step, slower step is rate determining step। यानी जो रिएक्शन जितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है, दैट टाइम कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम स्लोअर स्टेप। तो स्लोअर स्टेप की जो रेट है वही एक्चुअली ओवरऑल रिएक्शन की रेट कंसिडर होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज calculated or determined from the slower step। Slower step shows or helps in identifying rate of reaction। ठीक है, अच्छा, any question बेटा? अच्छा नहीं सर। अच्छा, ठीक है बेटा। अब यहाँ ये रूल्स हैं जो आपने जहन में रखने हैं, और वो रूल ये हैं कि जो रेट इक्वेशन है वो हम बैलेंस इक्वेशन से नहीं मेजर कर सकते, लेकिन स्लोअर स्टेप से हम रेट इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये रूल ध्यान में रखने हैं कि रेट इक्वेशन cannot be constructed from balance chemical equation, right? But rate equation can be constructed। ऐसा क्यों है बेटा? रेट इक्वेशन कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्लोअर स्टेप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। ऐसा क्यों है बेटा? एक बात जो शायद आपको पता ना हो, जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ये भी एक्सपेरिमेंटल डेटा की बेस पे डिसाइड किए जाते हैं। एक रिएक्शन 1 स्टेप में होगा या 2 स्टेप में होगा या 3 स्टेप में होगा, ये जो स्टेप वाइज अरेंजमेंट है रिएक्शन की, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा की बेस पे डिसाइड की जाती है। आपने लास्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन मैकेनिज्म्स पढ़े थे, तो वो मैकेनिज्म एक्सपेरिमेंटल डेटा की बेस पे प्रपोज हुए थे। जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें जो स्लोअर स्टेप है वो वैसे ही प्रपोज नहीं होता, उसके पीछे एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड होता। तो इसलिए रिएक्शन मैकेनिज्म का स्लोअर स्टेप, सारे स्टेप नहीं, रिएक्शन मैकेनिज्म का स्लोअर स्टेप हम यूज कर सकते हैं, स्लोअर स्टेप को हम यूज कर सकते हैं रेट इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, लेकिन जो बैलेंस इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन से हम रेट इक्वेशन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इक्वेशन, जो बैलेंस इक्वेशन होती है वो हमें आइडिया नहीं देती स्लोअर स्टेप का। जो केमिकल इक्वेशन होती है वो रिएक्शन मैकेनिज्म के स्टेप्स का सम होती है। ठीक है, अब मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं तो ये पॉइंट क्लियर होगा बेटा। आपको SN1 और SN2 का कुछ आइडिया है? भूल तो नहीं गए SN1 SN2? देखो पहले मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, ठीक है? ये रिएक्शन है। नाउ विच हैलोजन अल्केन इज दिस वन? जी बेटा बताइए कौन सा हैलोजन अल्केन है? जी बेटा नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी में विच हैलोजन अल्केन इज दिस वन? इज इट प्राइमरी हैलोजन अल्केन या सेकेंडरी हैलोजन अल्केन या टर्शियरी हैलोजन अल्केन? टर्शियरी के 3 methyl groups। हाँ, टर्शियरी हैलोजन अल्केन है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है इसका नेम क्या है?
S into ये सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो जो भी पार्टिकल जिसमें लोन पेयर हो ना, दैट विल बी नोन एज न्यूक्लियोफाइल। ये जो OH नेगेटिव है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, एंड दिस न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस अनदर न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि जो Cl है, Cl नेगेटिव, इसमें भी लोन पेयर है, तो वन न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस द अदर न्यूक्लियोफाइल, दैट इज व्हाई दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, ये रिएक्शन है। और अगर टर्शियरी हैलोजन अल्केन हो बेटा, तो उसका मैकेनिज्म होता है SN1। टर्शियरी हैलोजन अल्केन का मैकेनिज्म SN1 होता है ना। SN1 में व्हाट हैपेंस, SN1 टू स्टेप मैकेनिज्म है, राइट? SN1 टू स्टेप मैकेनिज्म है। तो अब स्टेप 1 इज स्लोअर स्टेप, स्टेप 1 इज स्लोअर स्टेप। तो स्टेप 1 में कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, राइट? और Cl नेगेटिव इज फॉर्म्ड, और फिर द न्यूक्लियोफाइल विच इज OH, वो सेकंड स्टेप में वो अटैक करेगा कार्बोकेटाइन पे, एंड यू विल गेट प्रोडक्ट। दिस इज द प्रोडक्ट। तो ये जो स्टेप 2 है, दिस इज फास्ट स्टेप। तो which step is rate determining step? Step 1. फर्स्ट से First step is slower step, and slower step is rate determining step। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि स्लोअर स्टेप में कितने रिएक्टेंट्स हैं? एक सर। एक रिएक्टेंट है। और वैसे जो ऊपर रिएक्शन है, ये रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट्स थे? सर 2। हाँ, रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट हैं, लेकिन स्लोअर स्टेप में कितने रिएक्टेंट हैं? एक। तो हम रेट इक्वेशन को स्लोअर स्टेप से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो रेट इक्वेशन आप ऐसे लिखोगे, रेट इक्वल्स के इज रेट कांस्टेंट, और फिर आपने कंसंट्रेशन लेनी है उन रिएक्टेंट्स की जो स्लो स्टेप में है। जो स्लो स्टेप्स में हैं रिएक्टेंट्स, उन रिएक्टेंट्स को आपने शो करना है। तो स्लो स्टेप में तो एक ही रिएक्टेंट है इस केस में, एंड दैट इज टर्शियरी हैलोजन अल्केन, CH3 thrice C and then Cl। समझ आई बेटा? तो सर ऑर्डर कैसे? हाँ, ऑर्डर का मैं बताता हूँ। स्लो स्टेप में जितने रिएक्टेंट्स हैं वो आप प्लेस कर दोगे। अच्छा, ऑर्डर के लिए बेटा आप देखोगे मोल्स, तो कितने मोल हैं हैलोजन अल्केन के स्लो स्टेप में? 1 मोल है। ठीक है, तो जो स्लो स्टेप में रिएक्टेंट के मोल होंगे वो ऑर्डर कंसिडर होंगे। स्लो स्टेप में रिएक्टेंट के जो मोल होंगे वो ऑर्डर कंसिडर होंगे। तो ये रेट इक्वेशन हमने कंस्ट्रक्ट कर ली, ठीक है। और ये रेट इक्वेशन हमने कहां से कंस्ट्रक्ट की? इस स्लो स्टेप से कंस्ट्रक्ट की। तो रेट इक्वेशन हम केमिकल इक्वेशन से कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, लेकिन स्लो स्टेप से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अच्छा, स्लो स्टेप में हमने करना क्या है कि जितने रिएक्टेंट्स हैं उन्हें रेट इक्वेशन में प्लेस करना है, और रिएक्टेंट के जो मोल्स होंगे उनको ऑर्डर कंसिडर करना है। ठीक है, ये जो OH था ना, OH was not involved in slow step, OH स्लो स्टेप में इन्वॉल्व नहीं था। सो देयरफॉर इसी वजह से नॉट इन्वॉल्व इन रेट इक्वेशन, नॉट इन्वॉल्व इन रेट इक्वेशन। बट जो स्लो स्टेप में रिएक्टेंट होगा उसे रेट इक्वेशन में इन्वॉल्व करना है और मोल्स को ऑर्डर कंसिडर करना है। लेकिन ये चीज हमने रिएक्शन पे अप्लाई नहीं करनी, स्लो स्टेप पे अप्लाई करनी है। रिएक्शन से हम रेट इक्वेशन नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते, हम सिर्फ स्लो स्टेप से रेट इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? जी बेटा, एनी क्वेश्चन? यू आर अलाउड टू आस्क क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, अगर क्वेश्चन नहीं है तो मुझे बताओ, मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं, ठीक है। आपने इसमें से रेट इक्वेशन बतानी है मुझे। ओके, ये क्वेश्चन है, ये रिएक्शन है 2NO प्लस F2 एंड 2NOF, दिस इज रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन इक्वेशन है। अच्छा, अब इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म हमें दिया है। सपोज मैकेनिज्म गिवन है, ठीक है, इक्वेशन या रिएक्शन भी गिवन है और मैकेनिज्म भी गिवन है। अच्छा, मैकेनिज्म इस तरह से है, NO प्लस F2 goes to NOF2, दिस इज स्टेप 1, और फिर NO प्लस NOF2 and it gives to 2NOF, this is step 2। ये हमें गिवन है, ठीक है, रिएक्शन भी गिवन है, स्टेप 1 भी गिवन है, स्टेप 2 भी गिवन है। अच्छा, ये भी गिवन है कि स्टेप 1 स्लो स्टेप है और स्टेप 2 फास्ट है, राइट? आप बताओ रेट इक्वेशन कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है? रेट इक्वल टू, जी, रेट इक्वेशन कैसे होगी? रेट इक्वल्स टू
के के सर पहले कंसंट्रेशन लिखते हैं NO हाँ, हमने रूल यही पढ़ा ना कि रेट इक्वेशन आपने किस स्टेप से कंस्ट्रक्ट करनी है? स्लो स्लो स्टेप से। अच्छा, स्लो स्टेप में रिएक्टेंट्स को चेक करो, कितने रिएक्टेंट्स है आपके पास? सर 2 स्लो स्टेप में 2 रिएक्टेंट्स हैं। दो रिएक्टेंट्स से दोनों की कॉन्सेंट्रेशन प्लेस करो रेट इक्वेशन में, ठीक है? दोनों की कॉन्सेंट्रेशन ले ली हमने। अब मोल्स चेक करो, NO के कितने मोल हैं स्लो स्टेप में? 1, तो NO का ऑर्डर फर्स्ट हुआ। F2 के कितने मोल हैं? 1, तो F2 का ऑर्डर भी फर्स्ट हुआ। तो यूं रेट इक्वेशन आपने कंस्ट्रक्ट की। तो रेट इक्वेशन कंस्ट्रक्ट होगी किससे? स्लो स्टेप से। रेट इक्वेशन कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्लो स्टेप, ठीक है? अब बेटा इसमें जरा देखो, जो रिएक्शन था ना, रिएक्शन को देखो, रिएक्शन में NO के कितने मोल्स थे? 2 मोल्स हैं। रिएक्शन में NO के 2 मोल्स हैं, लेकिन NO का ऑर्डर क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है। तो जो रिएक्शन में मोल्स है ना, वो ऑर्डर कंसिडर नहीं होंगे, लेकिन जो स्लो स्टेप में मोल्स हैं वो ऑर्डर कंसिडर होंगे। ये बात याद रहेगी बेटा? जी सर, एक सवाल पूछना था। जी पूछें। ये जो मैकेनिज्म्स हमने एएस के अंदर किए थे, हमें सारे याद रखने पड़ेंगे दोबारा से, मतलब कि इन क्वेश्चंस के लिए, या फिर जो हमेशा फर्स्ट स्टेप जो होता है गिवन होता है? बेटा जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, मैं थोड़ा आपका स्पेक्ट्रम ब्रॉड कर दूं, रिएक्शन मैकेनिज्म ही नहीं, आपको सारी एएस की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद रखनी होगी A2 के लिए। ठीक है। ये बात सिर्फ रिएक्शन मैकेनिज्म की नहीं है, द होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन बनता है वो एज अ होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन होता है, उसमें एएस और A2 की को डिस्टिंग्विश नहीं करता एग्जामिनर। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बनेगा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने कुछ एएस में पढ़ी है, रिमेनिंग A2 में पढ़ेंगे, तो आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपेयर करनी होगी एएस की, ठीक हो गया सर। सिर्फ रिएक्शन मैकेनिज्म्स नहीं। ओके, तो ये ओके यस, और उसमें यस एएस में आपने जितने भी मैकेनिज्म पढ़े उससे पहला स्टेप स्लो स्टेप होता था, ठीक है बेटा? तो रेट इक्वेशन कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्लो स्टेप, और ये रूल है कि रिएक्टेंट्स इन स्लो स्टेप should be involved in rate equation। एक तो ये करना चाहिए कि रिएक्टेंट्स को रेट इक्वेशन में इन्वॉल्व करना चाहिए, और दूसरी बात बेटा ये है कि जो मोल्स होंगे, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन स्लो स्टेप will be considered as order of that reactant, ठीक है? स्लो स्टेप में जो मोल्स हैं वो ऑर्डर कंसिडर होंगे। अब इस मैकेनिज्म की डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।